चलिए सभी हाथ जोड़ने में। नमो अरिहंताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशापहार स्तोत्र 9 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। 10वें श्लोक पे भी सामान्य सी चर्चा और कैसे पढ़ना है वो हम देख चुके हैं। उसका अर्थ भी हम आगे अभी देखेंगे। इतने टाइम बाद हम सभी मिल रहे हैं तो एक बार जितने भी अभी तक हमने श्लोक पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन करेंगे, श्लोक और अर्थ। चलिए, हाँ, सबसे पहला श्लोक है। इसमें क्या बताया है कि हे भगवान, आप ही हम सबके कैसे हैं, शरण है, आप ही हमारी शरण है। हे आदिनाथ भगवान, इस श्लोक में, इस स्तोत्र में किसकी चर्चा की गई है? आदिनाथ भगवान की, जो कि प्रथम तीर्थंकर है हमारे, है ना। उन आदिनाथ भगवान की स्तुति, उनकी वंदना, उनकी भक्ति महाकवि धनंजय ने इस श्लोक में करी है, जिसमें कितने पद्य हैं? 40, जिसमें टोटल 40 पद्य हैं। कौन से छंद में लिखा गया है ये? उपजाति छंद में इसकी रचना की है और इसकी कहानी प्रचलित है, वो सबको ज्ञात भी है। और जो प्रचलित है विशापहार स्तोत्र, विष को हरने वाला स्तोत्र जिसको कहा जाता है, वह यह स्तोत्र है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्लोक में बताया है कि हे आदिनाथ भगवान, आप ही हमारे शरण, आप ही हमारी शरण है, आप ही हमारी शरण के योग्य है। मैंने दुनिया के सारे देवों को देख लिया, लेकिन आपके जैसा देव मुझे कहीं नहीं मिला। आप वीतरागी हैं और आपके अलावा कोई वीतरागी देव मुझे मिला ही नहीं, इसलिए हे भगवान, आप ही हमारी शरण है। एक बार पाठ करेंगे श्लोक का, सभी हाथ जोड़ने में। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्य पायात् अपायात् पुरुषः पुराणः। क्या बताया इस श्लोक में? हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप पूरे जगत में व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त है कि आप सिर्फ पूरे जगत में व्याप्त नहीं है, आप कहीं नहीं जाते, आप एक ही जगह रहते हैं, आप सिर्फ अपने अंदर रहते हैं। आप आत्मा में स्थित हो, आप अपने ध्यान में मग्न हो, आप ध्यान मग्न होकर भी पूरे जगत में व्याप्त हो, पूरे जगत में फैले हुए हो। और आपने जितने भी संसार में जितने भी व्यापार हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्यों को आप जानते हो, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप उन सब से कैसे हो? निवृत्त हो। उन सारे परिग्रहों से आप कैसे हो? निवृत्त हो। आपने उन सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है। हे आदिनाथ भगवान, और कैसे हो आप? कि आप दीर्घ काल वाले हो, मतलब आपका कभी अब नाश नहीं होने वाला। ठीक है, आपका कभी भी, आत्मा तो कभी मरती है नहीं, लेकिन आपको तो पर्याय अपेक्षा से भी आपका कभी नाश होने वाला नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप अनंत काल तक रहने वाले हैं, दीर्घ काल वाले हैं। दीर्घ काल वाले होने पर भी आपका कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपका बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? कि इस संसार से हम सबकी रक्षा करें। हमारा नाश इस संसार में हो जाएगा यदि हम इसी मिथ्यात्व को, अज्ञानता के साथ इस संसार में रहे। तो इस संसार से हम सबकी रक्षा करिए। कौन? हे पुरुष। कौन से पुरुष? पुराण पुरुष। पुराण मतलब प्राचीन, मतलब आदिनाथ भगवान। कि हे आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करिए। आप तो अपनी आत्मा में रहकर भी सबको जानते हो, आप अपनी आत्मा में रहकर, आप सारे परिग्रह से रहित होकर भी आपको दुनिया की सारी चीजें पता है।
आप अनंत काल तक रहने वाले हो तो भी आपका बुढ़ापा नहीं आता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, अभी हमने इस अवस्था को धारण नहीं किया है, इसलिए इन सारे संसार की जितनी भी प्रतिक्रिया है, ये जो अज्ञान है, ये जो मिथ्यात्व है, इन सब से हमारी रक्षा करिए। ठीक है, और ये रक्षा करने में हे आदिनाथ भगवान आप ही समर्थ हैं, और आप समर्थ हैं इसलिए आप ही हम सबके शरण के योग्य हैं। ठीक है, ये वाली बात पहले छंद में पढ़ी। चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं एक बार। श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कैसे हैं कि आत्मा में स्थित होकर भी आप सबको जानते हैं। ठीक है, आप परिग्रह रहे थे लेकिन फिर भी आपको दुनिया की सारी चीजें पता है। आप अनंत काल तक रहने वाले हैं लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता। तो ये विरोध जैसी बातें प्रतीत होती है लेकिन वहां पर विरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास, विरोध जैसा लगता है लेकिन विरोध होता नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर की है। इस अलंकार में सुनते समय विरोध मालूम होता है पर बाद में अर्थ का विचार करने से उसका परिहार हो जाता है। देखिए, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वह सर्वव्यापक कैसे होगा। मैं इस कमरे में रहती हूँ तो मुझे तो इस कमरे के अलावा बाहर का दुनिया का क्या ज्ञान। मुझे तो यही नहीं पता ये गेट लगा है तो इस गेट के पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है कि क्या है। तो दुनिया का पूरा जानना तो दूर की बात। तो ये विरोध जैसी बात लगती है कि जो आत्मा में स्थित है लेकिन सब सब आत्मा में स्थित है लेकिन सब जगह स्थित है, ये कैसे संभव होगा। तो यह विरोध है, पर उसका परिहार यह है कि पुराण पुरुष आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में स्थित है, पर उनका ज्ञान सब जगह के पदार्थों को जानता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है। जो संपूर्ण व्यापारों का जानने वाला है वह परिग्रह रहित कैसे हो सकता है, यह विरोध है। उसका परिहार यह है कि आप सर्व पदार्थों के स्वाभाविक अथवा वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुए भी कर्मों के संबंध से रहित हैं। इसी तरह दीर्घायु से सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं, यह विरोध है। उसका परिहार इस तरह है कि महापुरुषों के शरीर में वृद्धावस्था का विकार नहीं होता। शुद्ध आत्म स्वरूप की अपेक्षा वे कभी भी जीर्ण नहीं होते। इस तरह श्लोक में विघ्न बाधाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पुराण पुरुष से प्रार्थना की गई है। बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 2, जिसमें बताया है, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं। आप अचिंत्य योगी हैं। अचिंत्य योगी मतलब मतलब नहीं, चिंत्य मतलब चिंतन के योग्य, कि आप हम सामान्य पुरुषों के चिंतन के योग्य नहीं, चिंतन में आने के योग्य नहीं है। ऐसे आप योगी हैं कि आपका चिंतन, आपके गुणों का चिंतन, आपका चिंतन करने की सामर्थ्य हम सब में नहीं है। आप अचिंत्य हैं, इसलिए आप अचिंत्य योगी कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में कही गई है। श्लोक का पाठ करेंगे। परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानु किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। क्या कहा यहाँ पर, हे आदिनाथ भगवान आप हम सबके पर मतलब दूसरे, कि हम सब के चिंतन के योग्य नहीं है आप, इसलिए आप अचिंत्य हैं। और कैसे हैं आप, कि युग भार में कह, कि आप अकेले ही हैं जिसने इस कर्म युग के भार को अकेले ही वहन किया है, अकेले ही ढोया है, अकेले ही धारण किया है। ठीक है, योगी जो मुनिराज हैं वे भी आपकी भक्ति करने में अशक्य है, तो तुम अशक्य, वे भी आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं। स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानु, हे आदिनाथ भगवान, लेकिन आज मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है, या मेरे द्वारा आपकी स्तुति, आज आप मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं। ठीक है, इसलिए हे आदिनाथ भगवान
मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन जहां पर सूर्य प्रवेश नहीं कर सकता वहां पर दीपक तो प्रवेश कर ही सकता है। ठीक है, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, जब मुनिराज ही हार मान गए हैं तो मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए जहां पर सूर्य नहीं जा सकता वहां दीपक ले जाकर हम अपनी वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे हे आदिनाथ भगवान, जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी भक्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ये वाली बात इस श्लोक में बताई है। ठीक है, चलते हैं हम अगले श्लोक में। अगला श्लोक है हमारा श्लोक क्रमांक 3। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार, भावार्थ। भगवान, यहाँ जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का समय प्रारंभ हुआ था, उस समय की सब व्यवस्था आप अकेले ही कर गए थे। इस तरह आपकी विलक्षण शक्ति को देखकर योगी भी कह उठे थे कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, पर मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इस कारण मेरा अभिमान नहीं, ये मेरा अभिमान नहीं है कि वो नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो करूंगा। ठीक है, ये मेरा कोई अभिमान नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि जिस गुफा में सूर्य का प्रवेश नहीं हो पाता उस गुफा में भी दीपक प्रवेश कर लेता है। जो भगवान की स्तुति करता है वह अभिमान पूर्वक भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? और यदि अभिमान पूर्वक भगवान की भक्ति करता है तो वह क्या वास्तविक भगवान की भक्ति है? नहीं। तो जो भी असल में भगवान का भक्त है, भगवान के जैसा बनना चाहता है, भगवान को आदर्श मानता है, वे भी आदिनाथ भगवान जैसा बनना चाहता है, तो वह निरहंकार होकर ही भगवान की स्तुति कर सकेगा। और वह निरहंकार स्तुति ही उसके लिए फलदायी होगी। यदि वह किसी को दिखाने के लिए, किसी से कंपटीशन करने के लिए, ठीक है, अपनी बड़ाई चाहने के लिए यदि वह भगवान की भक्ति करने गया है, स्तुति करने गया है, तो वह वास्तव में उसको फलदायी तो नहीं होगी बल्कि दुखदायी हो जाएगी। इसलिए जो भी भगवान के पास जाता है वह इसलिए जो भी भगवान की स्तुति करेगा उसको निरहंकार होना ही पड़ेगा। यदि वह निरहंकार होगा तभी उसको वह भक्ति फलदायी होगी, अन्यथा वह दुखदायी ही होगी। पर मैं सोचता हूँ कि जिस गुफा में सूर्य का प्रवेश नहीं हो पाता उस गुफा में भी दीपक प्रवेश कर लेता है। यह ठीक है कि दीपक सूर्य की भांति गुफा के सब पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है भाई, सही बात है। जैसे सूर्य रहता है वो पूरे संसार जहां लोक में पूरे जगह कोने कोने तक धूप को अपने उजाले को पहुंचाता है कि नहीं, कोने कोने की चीजों को प्रकाशित करता है कि नहीं। दीपक लेके हम जाएं और दीपक अपन चाहे कि दीपक इधर भी प्रकाश करे, इधर भी प्रकाश करे, इधर भी करे, तो वह तो नहीं कर पाएगा। वैसे ही दीपक सूर्य की भांति गुफा के सब पदार्थों को तो प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी तरह मैं भी योगियों की तरह आपको आपकी पूर्ण स्तुति तो नहीं कर सकता, फिर भी मुझ में जितनी सामर्थ्य है उससे बाज क्यों आऊं। जितनी सामर्थ्य है कम से कम उतनी तो कोशिश करूं। यह वाली बात इस श्लोक में बताई है। बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। श्लोक क्रमांक 3। इसमें क्या बताया है कि हम सभी की स्तुति करने के सबसे पहले तो बताया कि हमारे शरण के योग्य कौन है, हमारी शरण कौन है, आदिनाथ भगवान। दूसरे श्लोक में क्या बताया कि आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप अचिंत्य हैं। ठीक है, अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, हमारी स्तुति, आप शरण भी हैं, आप अचिंत्य भी हैं, और आप स्तुत्य भी हैं, आप स्तुति करने के योग्य भी हैं। ठीक है, मेरी स्तुति करने के योग्य है आप। ठीक है, ये वाली बात तीसरे श्लोक में कही। पाठ करेंगे। तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्तं वातायनेनैव निरूपयामि। हाँ, क्या बोला इस श्लोक में? तत्याज शक्रः शकनाभिमानम, कि हे भगवान जब आपने कर्मभूमि के भार को अकेले ही वहन किया था, अकेले ही धारण किया था, तो मुनिराजों ने, जो योगी है, उन्होंने तो देखकर बोल दिया था कि अरे भैया आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य हमें नहीं है। तो मुनिराज भी वहां पर हार मान बैठे।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इंद्र, जो सबसे ज्यादा अभिमान करता था कि मेरे अलावा भगवान की स्तुति मुझसे ज्यादा अच्छे से इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, जो इस अलग ही अभिमान में था, कौन? वह इंद्र। उस इंद्र ने भी इस अभिमान को छोड़ दिया, किस अभिमान को? कि मेरे से अच्छी भगवान की स्तुति कोई कर ही नहीं सकता। इस अभिमान को भी जब इंद्र ने छोड़ दिया, लेकिन मुनिराज भी हार मान बैठे, पहली लाइन में इंद्र भी हार मान बैठा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धनंजय कवि बोल रहे हैं कि मैं इस अभिमान को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने हार मान ली। मैं मानता हूँ मुझसे ज्यादा सामर्थ्य मुनिराज में है, इंद्र आदि में मुझसे ज्यादा सामर्थ्य है, इन्होंने भी हार मान ली, तो क्या मैं भी पहले से ही पीछे हट जाऊं कि अरे ये तो भगवान की स्तुति कर ही नहीं पाए, तो मैं तो क्या ही कर लूंगा, मैं भी पीछे हट जाऊं? तो कहते हैं नहीं, इन्होंने हार मान ली, ये आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, मैं तो आज आपकी स्तुति करके ही रहूंगा। मैंने तो ठान लिया है कि आपकी स्तुति तो मैं करूंगा। मैं इस विचार को नहीं त्यागूंगा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है भगवान की स्तुति करने की, तो मैं नहीं करता हूँ। मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य उतनी से करूंगा, लेकिन मैंने ठान रखा है कि मैं करूंगा, तो मैं आपकी स्तुति आज करूंगा ही, आपका स्तवन करूंगा ही। स्वल्पेन बोधेन ततोधिकारतम। हे आदिनाथ भगवान, कैसे कि वातायनेनेव निरूपयामी। क्या बोला यहाँ पर? उदाहरण दिया है कि जैसे खिड़की होती है, छोटी सी खिड़की होती, हम सभी के घर में खिड़कियां हैं, हम सभी ने देखा, छोटी सी खिड़की होती है, लेकिन वह छोटी सी खिड़की में से भी हम कितना कुछ बाहर का देख सकते हैं, है ना? हम और थोड़ा प्रयास करें तो हम कितना, पूरा तो नहीं देख सकते, ये तो सब मानते हैं। यदि खिड़की से ही पूरा दिख जाए तो फिर क्या ही बात थी, है ना? तो ये तो नहीं है कि हम खिड़की से पूरा नजारा देख लें, सब कुछ देख लें, सारी चीजें देख लें, पूरा लोक देख लें, नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन जितना प्रयास करेंगे उतना तो हम, जितना दिखता है उतना तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि नहीं, है ना? वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, नहीं है मुझ में इतनी सामर्थ्य कि मैं आपके हर एक गुणों की चर्चा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, नहीं है मुझ में इतनी सामर्थ्य। और आपके कितने गुण हैं आदि तो मुझे पहचान में ही नहीं आए, आप में पता नहीं कितने अनेक अनंत अनंत गुण हैं, आप अनंत अनंत गुणों के धारी हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, मुझ में जितनी अल्प बुद्धि है, जितनी वो खिड़की है, उतनी खिड़की से मैं बाहर का नजारा देखने की कोशिश करूंगी। वैसे ही जितनी मुझ में बुद्धि है, अल्प बुद्धि ही सही, लेकिन जितनी थोड़ी मोड़ी मुझ में बुद्धि है, उस बुद्धि से मैं आपकी स्तुति करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? ये वाली बात तीसरे श्लोक में बताई। हाँ, जिस तरह छोटे से झरोके में झांककर उससे कई गुणी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है, उसी तरह मैं भी अपने अल्प ज्ञान से जानकर आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। मुझे अपनी इस अनोखी सूझ पर हर्ष और विश्वास दोनों है। मुझे खुशी भी है कि मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे विश्वास भी है कि मैं जितनी कोशिश जो कर रहा हूँ ना, वो मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मैं जो काम मैंने हाथ में लिया है आपकी स्तुति करने का, वो मैं बहुत अच्छे से करूंगा, मुझे विश्वास भी है और मैं कर रहा हूँ। इस बात का मुझे हर्ष भी है। इसलिए मैं इंद्र की तरह अपनी शक्ति को नहीं छिपाता। मैं इंद्र में कितनी सामर्थ है वह छिपा लेगा, लेकिन मैं नहीं छिपाऊंगा, मुझ में जितनी है मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये वाली बात तीसरे श्लोक में हमने पढ़ी थी। बढ़ते हैं हम चौथे श्लोक की ओर। चौथे श्लोक में क्या बताया है? हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप वचन अगोचर है। वचन अगोचर, वचन अगोचर, मतलब नहीं, गोचर मतलब हमारे वचन में हम अपने वचनों से आपकी भक्ति करें, इतने हमारे वचनों में ही सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप वचन के भी अगोचर हैं, ठीक है। वचन पुद्गल, ये पुद्गल है, ये पुद्गल भी सीमित होती है, इसकी भी कोई सीमा है, लेकिन आपके गुण तो असीमित हैं। तो असीमित गुणों की चर्चा यह वचन जो कि सीमित है, जो कि पुद्गल है, वह कैसे कर पाएगा? इसलिए आप वचनों के भी अगोचर हैं, वचनों से भी परे हैं।
पाठ करेंगे। त्वं विश्वद्रष्टा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। यहाँ पर क्या कहा कि त्वम विश्व दृश्वा सकलैर दृश्यो, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? आप विश्व को देखने वाले हैं, सारा विश्व आपके द्वारा देखे जाने वाला है, लेकिन सबके द्वारा आप देखे जाने वाले नहीं हैं। आप हम सबको देख रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे। आप पूरे जगत को देख रहे हो, लेकिन हमारे द्वारा आप देखने में नहीं आ रहे। और आप पूरे जगत को जान रहे हो कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हमारे द्वारा आप जानने में नहीं आ रहे हो। हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हो? आप कितने हो? आप कितने गुण वाले हो? कितनी शक्तियां हैं? यह सब कहने में तो मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, यही मेरी जो असमर्थता मैंने स्वीकार की ना, कि आप कितने कैसे क्या स्वभाव वाले हो, हमारे द्वारा आप देखे जाने वाले नहीं हो, हमारे द्वारा आप जानने वाले नहीं हो, ठीक है, जानने में आने वाले नहीं हो। ये जितनी भी जो असमर्थता है ना मेरी, यही मेरी स्तुति है, यही मेरी स्तुति की कहानी है कि मैं समर्थ ही नहीं हूं आपकी स्तुति करने में, मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ ही नहीं हूं। तो यही जो असमर्थता है, वही मेरी स्तुति करने की कहानी है, जो मैं पहले श्लोक से कर रहा हूं। ठीक है, तो यही मेरी असमर्थता की कहानी है, और यही मेरी आपके प्रति भक्ति है। ठीक है, भक्ति है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। हाँ, इसका भावार्थ देखते हैं एक बार। आप सबको देखते हैं, पर आपको देखने की किसी में शक्ति नहीं है। आप सबको जानते हैं, पर आपको जानने की किसी में शक्ति नहीं है। आप कैसे और कितने परिमाण वाले हैं, यह भी कहने की किसी में शक्ति नहीं है। इस तरह आपकी स्तुति मानो अपनी अशक्ति की चर्चा करना ही है। इससे पहले के श्लोक में कवि ने कहा था कि आपकी स्तुति से इंद्र ने अभिमान छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, अर्थात मुझ में स्तुति करने की शक्ति है। पर जब वे स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ में ही उन्हें कहना पड़ता है कि सब में आपको देखने जानने की अथवा कहने की शक्ति नहीं है, जिसका तात्पर्य अर्थ यह होता है कि मुझ में भी उसकी शक्ति नहीं है। जब मुनिराजों में भी नहीं है, इंद्रों में भी नहीं है, तो मुझ में भी स्तुति करने की शक्ति है ही नहीं, कहाँ से होगी? मुझसे भी जो बड़े सामर्थ्यता के धारी हैं, जब उन्होंने भी बोल दिया मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तो मुझ में कहाँ से होगी? तब उन्हें भी अंत में स्वीकार करना पड़ता। फिर भी वे लगे रहे धनंजय कवि कि मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, मतलब करूंगा, मुझ जितनी सामर्थ्य उतनी करूंगा, लेकिन मैं तो करूंगा। फिर अंत में महाकवि धनंजय को भी ये चीज स्वीकार करनी पड़ी कि इंद्र ने जो शक्ति का अभिमान छोड़ा था ना, वह ठीक ही किया था, और मेरे द्वारा की गई यह स्तुति भी मेरी अशक्ति की कथा हो। अर्थात मैं जो यह स्तुति कर रहा हूं ना, ये भी मेरी असामर्थ्यता ही है, असामर्थ्यता की कहानी हो। क्यों हो? क्योंकि यही मेरी आपके प्रति भक्ति है। और जिस दिन मैं बोलूंगा कि नहीं, यही मेरी सामर्थ्यता है और यही मेरी सामर्थ्यता रहेगी कि मैं आपके सारे गुणों का वर्णन कर सकूं, तो इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति कहाँ रही? ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आई। आगे बढ़ते हैं हम पांचवें श्लोक की तरफ। पांचवें श्लोक में क्या बताया कि आप कैसे हैं? आप बाल वैद्य, बाल बुद्धि जो जीव है ना, जैसे हम, आप और इस संसार में रहने वाले सभी जीव। बाल बुद्धि मतलब अज्ञानी, अज्ञानी मतलब मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं, जो हम सब अनादि से। मिथ्यात्व को मतलब उल्टी मान्यता को, उल्टी मान्यता को मतलब कि हम जरा से में हमारे अंदर मोह आ जाता है, जो हमारा नहीं है वो अपना लगने लगता है, जो अपना है वो कभी दिखाई ही नहीं देता। ठीक है,
हमको तो इतना सब कुछ जिनेंद्र भगवान ने बताया है, हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, पर जरा सा भी वो चीज हमको लगती नहीं है। क्यों? मिथ्यात्व की वजह से। तो उस मिथ्यात्व का नाश करने का जो उपाय है ना, वो कौन बताता है? आदिनाथ भगवान। उस मिथ्यात्व को नाश करने की जो विधि है वो कौन बताता है? आदिनाथ भगवान। इसलिए ही आदिनाथ भगवान को क्या कहा? वैद्य कहा। कौन सा वैद्य? कि अज्ञान का नाश करने वाले वैद्य, अज्ञान का नाश कराने वाले वैद्य, निरोगी बनाने वाले। हमारा रोग क्या है? हमारा रोग आश्रव है, मोह है, राग है, द्वेष है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। ये सब हमारा रोग है। ठीक है। इसलिए हम सब इतने बीमार पड़े हुए हैं कि जो सही है वो चीज हमको नजर ही नहीं आ रही। तो उसी उसी रोग को निरोग बनाने वाले कौन है? आदिनाथ भगवान। इसलिए उनको किस चीज की उपाधि दी? निस्वार्थ बाल वैद्य। आप हम सबको उपाय बता रहे हो आदिनाथ भगवान, लेकिन इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ। इसलिए आप निस्वार्थ हो कि आप हमको बताओगे तो आपके अनेक अनेक खूब भक्तगण आएंगे, खूब दान देंगे, खूब चंदा देंगे, खूब मंदिर बनवाएंगे, एक से एक वेदी की प्रतिष्ठा कराएंगे, खूब बड़ी से बड़ी वेदी बनवाएंगे। इस भाव को लेकर के आप हम सबको निरोग बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं। आपका इसमें कुछ भी स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आप कैसे हैं? निस्वार्थ बाल वैद्य हैं। पाठ करेंगे। व्यापीडितं बालमेवात्म दोषैरुल्लाघितां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्य भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। कि हे आदिनाथ भगवान, जितने भी संसार में तो सभी रोगी हैं, तो जितने भी रोगी हैं ना, वे सब कैसे हैं? कि वे सब अपने ही कर्मों के द्वारा दुखी हैं। वे रोगी हुए हैं तो वे क्यों हुए हैं? क्योंकि उनने ही उल्टा काम किया है। ठीक है। वे अपनी गलती से ही वे रोगी बने हुए हैं। वे स्वयं की गलती से ही बीमार हैं। ठीक है। आत्मदोष है, खुद के दोषों की वजह से वह पीड़ित है, दुखी है। ठीक है। लेकिन आदिनाथ भगवान, आप सबको कैसे हो? आप सबके रोगों को दूर करने वाले हो, सबको निरोग बनाने वाले हो। और कैसे निरोग बनाने वाले हो? कि आप सबको हित का, उनके अहित का अन्वेषण कराने वाले हो, विवेक उत्पन्न कराने वाले हो। इसलिए आपको क्या कहा जाता है? कि आप पूरे जगत के बाल वैद्य हैं। जो अज्ञानी जीव गलती करता है ना, उस गलती का आप हित और अहित बताने वाले हो, कि क्या तुम्हारी गलती है और क्या तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह का भेद विज्ञान कराने वाले आदिनाथ भगवान हैं, और हम सभी अज्ञानी जीवों को निरोग बनाने वाले हैं। इसलिए आप कैसे हैं? सभी जीवों के, सभी जंतुओं के, सभी जीवों के, वह तिर्यंच गति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो, नरक गति का जीव हो, या देव गति का जीव हो, जितने भी जीव इस संसार में रह रहे हैं, उन सभी जीवों के आप बाल वैद्य हो। ठीक है। चलिए। जिस तरह बालकों की चिकित्सा करने वाला वैद्य अपनी भूल से पैदा किए हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों से पीड़ित बालकों के अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उन्हें निरोग बना देता है, और अपने बाल वैद्य इस नाम को सार्थक बना लेता है। आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बोलो मुझे मलेरिया हो गया, तो वह यदि मलेरिया ठीक कर दे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये सच में अच्छा डॉक्टर है। और यदि वह उल्टा बीमार कर दे तो हम क्या बोलेंगे? ये कोई डॉक्टर है क्या? तो यदि वो हमको ठीक कर देता है तो हम वो नाम उसका सार्थक हो जाता है, उसकी डॉक्टरेट की जो डिग्री है, उसका जो डॉक्टर नाम से पूरे सब जगह जाना जाता है, वह उसका सार्थक हो जाता है कि हाँ, ये सच में डॉक्टर है, इसने हमारा मलेरिया ठीक कर दिया। लेकिन वह उल्टा और पावर का मलेरिया बढ़ा दे तो वह हम उसको डॉक्टर बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे अरे ये तो फर्जी है। ठीक है। वैसे ही आप भी हित और अहित के निर्णय करने में असमर्थ,
हम सब बाल अर्थात अज्ञानी जीवों के हित अहित का बोध कराकर संसार के दुखों से छुड़ाकर हम सबको एकदम ठीक कर देते हैं, हमको निरोग बना देते हैं, स्वस्थ बना देते हैं। इस तरह आपका भी बाल वैद्य अर्थात अज्ञानियों के वैद्य यह नाम सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ, जिसमें श्लोक क्रमांक 6। इस श्लोक में क्या बताया है कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप शीघ्र फल प्रदाता हैं। आप हमको फटाफट से, हम आपकी भक्ति करते हैं तो आप सबको, अपने भक्तगणों को आप फटाफट से उनके फल, उनका जो भी इच्छित वस्तु होती है उसको प्रदान करते हैं, उसको देने वाले होते हैं। कैसे? पाठ करेंगे। दाता न हर्ता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सेवि मतं नताय। क्या कहा इस श्लोक में? हे आदिनाथ भगवान, जो सभी प्राणी सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाते हैं, शिव जी को सुबह सुबह उठकर जल चढ़ाने जाते हैं, इत्यादि जो जो भी कार्य करते हैं, हवन करते हैं, जितने भी उनके जो जो भी कार्य हैं वे सब अपने कार्य करते हैं। ठीक है, सभी आपको सुबह सुबह जल चढ़ाने आते हैं। सब क्यों करते हैं? क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ रहता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, सबके अपने फल प्राप्त करने की सब में जिज्ञासा, हमारा भी है प्रयोजन। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भगवान जैसा बनना है ना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबके पीछे हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। वैसे ही जो अन्य मत वाले हैं, वे सभी भगवान की, वे भी अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी भी कुछ कामनाएं होती होगी, है ना। तो जो उनकी कामनाएं होती हैं, वे अपनी कामनाएं भगवान के सामने जाकर प्रस्तुत करते हैं कि हे भगवान, हमको इस एग्जाम में पास कर देना। हे भगवान, हमें विशापार स्तोत्र के श्लोक फटाफट से याद हो जाने चाहिए। हे भगवान, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हे भगवान, घर में, घर से कोई भी भूखा ना जाए, इतना संपन्न हमको परिवार देना। सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है। तो सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर अपने अपने भगवान के पास जाते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जो जो भी कार्य उनको दिखाई देते हैं करने योग्य वे करते हैं। ठीक है, और करते क्यों है? क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए होता है, उनकी कुछ कामनाएं होती है, तो वे अपनी कामनाएं भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कि हे आदिनाथ, हे सूर्य देवता, हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो सूर्य देवता क्या रिप्लाई करते हैं? हाँ, आज से हम यह कार्य प्रारंभ करेंगे। आपको गाड़ी चाहिए ना, आज हम गाड़ी ला कर देंगे, हम कल गाड़ी ला कर देंगे। फिर कल भी वह जल चढ़ाता है, हम कल, वो बोलता है हम वापस से कल ला कर देंगे। फिर वो अगले दिन जल चढ़ाता है, वो बोलता है अरे एक हफ्ते और रुक जाओ, अरे एक हफ्ते और रुक जाओ। उसके बाद क्या बोलता है? अरे एक महीने और रुक जाओ। ऐसे दिनों दिन बीतते ही जाते हैं, लेकिन उनके सूर्य देवता उनको कोई भी, उनकी कोई भी कामनाएं पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दाता ना हरता, उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, ना देने की सामर्थ्य है, ना लेने की सामर्थ्य है। तो जो भी उनके भक्तगण उनके पास जाते हैं अपनी अपनी इच्छित कामना को लेकर के, तो वह उसको प्रदान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, और वे कपट स्वरूप, उनको भी पता है मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते, वे टालते जाते हैं। कल, परसों, नरसों, हफ्ता, महीना ऐसे टालते जाते हैं, तो यह कपट पूर्वक ऐसे दिनों दिन बीतते जाते हैं। लेकिन ये तो सूर्य देवता की कहानी है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जब मैं आपके पास आया और मैंने नम्र पूर्वक, विनय पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत बहुमान पूर्वक जब आपकी भक्ति की, आपकी स्तुति की, तो आपने तो क्षण मात्र में ही मेरी टेंशन को दूर कर दिया। जो मैं चाह रहा था वो तो आपने तुरंत हमको प्रदान कर दिया। ठीक है, जो सूर्य देवता करने में असमर्थ था, वह आप करने में समर्थ है। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं,
और आप कैसे हैं कि आप फटाफट से हमको हमारे फल की प्राप्ति करा देते हैं। ठीक है, हे आदिनाथ भगवान, इसलिए आपको नमस्कार। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। लोग सूर्योदय होते ही हाथ जोड़ सिर झुकाकर नमो नारायण कहते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, उससे इच्छित वरदान मांगते हैं, पर वह आज दूंगा कल दूंगा इस तरह आशा दिखाता हुआ दिन बिता देता है। किसी को कुछ लेता देता नहीं है, असमर्थ जो ठहरा। पर आप नम्र मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु क्षण भर में दे देते हैं। इस तरह आप सूर्य से बहुत बढ़कर हैं। यहाँ पर आया नम्र मनुष्य को, ठीक है, जो नम्र होकर आपके पास आता है। हमने अभी रिवीजन करते टाइम हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि यदि कोई भगवान की भक्ति अहंकार से कर रहा है तो वह भक्ति तो है ही नहीं। ठीक है, और भक्ति नहीं है तो वह तो फल देने की जगह वह तो दुखदाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या समझ आता है कि यदि हम भगवान की भक्ति नम्रता से करते हैं तो ही वह सार्थक होती है। यदि हम अहंकार पूर्वक भगवान के पास जाते हैं, किसी को दिखाने के लिए जाते हैं, अपनी बड़ाई के लिए जाते हैं, हम कोई दिन दिन भर मंदिर में बैठा रहता है तो लोग कहते हैं अरे वाह दिन दिन भर, अरे ये तो खूब भक्ति पूजा पाठ वाली है। लेकिन यदि वह दिन भर मंदिर में बैठा है और इस भावना से बैठा है कि समाज में मेरा खूब नाम होगा कि ये तो बहुत धर्म कर्म वाली है, तो क्या उसका मंदिर में दिन भर रहना सार्थक हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी भावना तो कुछ और ही है, वह भगवान की भक्ति की भावना उसके अंदर नहीं है। इसलिए जो विनय पूर्वक जाता है, नम्रता से जाता है और शुभ प्रयोजन से, अच्छे प्रयोजन से जाता है, अपने हित के प्रयोजन से भगवान की भक्ति करता है, वही भक्ति सार्थक होती है। और जो सच में इस प्रयोजन से भगवान के पास जाता है तो वो तो नम्र होगा ही, वह उसके अंदर अभिमान होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो नम्र होकर भगवान के पास जाता है, विनय पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, तो वह उसकी भक्ति सार्थक होती है और उसको क्षण मात्र में ही उसकी इच्छित वस्तु मिल जाती है। इसलिए आप कैसे हैं? आप सूर्य से बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सूर्य इच्छित वस्तु प्रदान करने में असमर्थ है और आप इच्छित वस्तु प्रदान करने में समर्थ हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में कहा, 7वें श्लोक में, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आपकी वीतरागता कैसी है? हमने पढ़ा था हे भगवान आप ही हमारे शरण के योग्य हो। शरण के योग्य क्यों हो? क्योंकि आप वीतरागी हो। तो अब आपकी वीतरागता कैसी है? कि दर्पण के तुल्य है, कि जिस तरह दर्पण स्वच्छ होता है ना, वह भी, उसको भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना चेहरा दिखाओ तो वो खुश हो जाएगा, नहीं। आप अपना चेहरा मत दिखाओ तो वो दुखी हो जाएगा, नहीं। उसको ऐसा लगता है अरे और दिखाओ, और वस्तु दिखनी चाहिए मेरे पास, ऐसा उसको लगता है, नहीं। और कम वस्तु दिखाओ तो वह दुखी हो जाता है, नहीं। ऐसा दर्पण है, जैसे दर्पण एकदम निर्मल होता है, उसको उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वह सुखी दुखी भी नहीं होता। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान आपकी वीतरागता भी दर्पण के समान है, शुद्ध है, निर्मल है, कोई भी मल उसमें नहीं है, कोई भी विकार, आठों कर्मों का विकार उसमें नहीं है। और क्या नहीं है? और 5 पाप का विकार नहीं है, हिंसाओं का विकार नहीं है। ऐसे वीतरागता को धारण किए हुए आपकी, ऐसी वितरागता को धारण किए हुए आप हैं। इसके पाठ करेंगे। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखम् सदा वदा तद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि। क्या कहा इस पद्य में कि हे आदिनाथ भगवान, जो आपके पास आता है ना आपके सन्मुख, वह सुख को प्राप्त होता है, और जो आपके विमुख होता है वह दुख को प्राप्त होता है। तो यह तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, स्वाभाविक है। तो वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, यदि आप सुखी हो तो आपके पास जो आएगा वह भी सुखी होगा। ठीक है, और
यदि कोई सुख को चाहता है और यदि वह आपसे विमुख जाए तो वह दुख को प्राप्त होगा। ठीक है, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपकी वीतरागता हमेशा ही कैसी है, एक रूप है। वह पलटी नहीं कि आज इससे प्रसन्न हुई कल उससे प्रसन्न हुई, आज इससे दुखी हुई कल उससे दुखी हुई, नहीं, वह एक रूप ही है। कोई भगवान के पास जाए तो वे खुश हो जाएंगे, नहीं, कोई भगवान के पास नहीं जाए तो वे दुखी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी हैं, आपके राग का नाश हो चुका है। इसलिए आपको कोई वस्तु अच्छी लगे या फिर कोई वस्तु आपको बुरी लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने मोह राग और द्वेष तीनों विकार का नाश कर दिया है। इसलिए आप सदा ही हमेशा ही एक रूप रहते हैं। कोई ज्यादा भक्ति करे तो भी प्रसन्न नहीं होते, कोई आपके पास दर्शन करने भी ना आए तो भी आप दुखी नहीं रहते हैं। इसलिए आप कैसे हैं, आपकी वितरागता कैसी है, दर्पण के समान है। यहाँ पर ये 7वें श्लोक में ये वाली बात की, इसका भावार्थ देख लेते हैं हम। जिस प्रकार दर्पण के सामने मुंह करने वाला पुरुष दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देखकर सुखी होता है और पीठ देखकर खड़ा हुआ पुरुष अपना चेहरा ना देख सकने से दुखी होता है। दर्पण लगा और दर्पण को मैं पीठ दिखाकर ऐसे खड़ी हो जाऊं और मैं बोलूं अरे मेरी तो चेहरा ही नहीं दिख रहा, मेरा तो चेहरा ही नहीं दिख रहा, तो कैसे दिखेगा? क्योंकि मैं तो उसके विमुख खड़ी हूं, तो मैं दुखी होंगी, है ना। वैसे ही यहाँ पर कहा कि यदि आप भगवान के सामने जाओगे तो आप सुखी होगे, लेकिन आप भगवान को पीठ दिखाकर खड़े होगे, उनसे दूर होगे, उनके पास आओगे भी नहीं, तो आप कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हो? अर्थात नहीं कर सकते। दर्पण तो उन दोनों के लिए हमेशा एक रूप ही है। आप अपना चेहरा दर्पण को दिखाओ तो भी दर्पण वैसा का वैसा है, आप अपनी पीठ दिखाओ तो भी वह तो वैसा का वैसा है। पर वे दो मनुष्य अपनी अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया से अपने आप सुखी दुखी होते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य आपके विषय में सुमुख होता है, आपको पूज्य दृष्टि से देखता है, आपकी भक्ति करता है, वह शुभ कर्मों का बंध होने अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा होने से स्वयं सुखी हो जाता है। स्वयं शुभ भाव होंगे तो कर्मों का तो संक्रमण होगा, कर्मों का नाश भी होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वह तो अपने आप ही सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो आपके विमुख जाएगा तो उसके साथ तो विपरीत होगा। जो आपके विमुख जाएगा तो ऑब्वियसली वो अशुभ कार्यों में लगेगा, और अशुभ कार्यों में लगेगा तो कर्मों का बंधन तो होगा ही, और तीव्र कर्मों का बंधन होगा, तो वो भी दुखी होगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये तो लोक की व्यवस्था ही ऐसी है। आपकी भक्ति करता है वह शुभ कर्मों का बंध होने अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा होने से स्वयं सुखी होता है। जो आपके विषय में विमुख रहता है, आपको पूज्य नहीं समझता और ना आपकी भक्ति ही करता है, वह अशुभ कर्मों का बंध होने से दुख पाता है। उनके सुख दुख में आप कारण नहीं है कि आपने किसी का कुछ कर दिया हो, आप कभी उससे प्रसन्न हुए थे तो चलो आज इसका अच्छा कर दो, अरे इसने मुझे तब परेशान किया था, इसके साथ तो मैं इसको तो दुखी रहने दो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, इसमें आपका कुछ भी हाथ नहीं है। आप तो हमेशा दोनों के लिए राग द्वेष रहित और चैतन्य चमत्कार में एक रूप ही है। आप किसी से प्रसन्न दुखी होने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में बताया, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, आप पूरे जगत को जानने वाले हैं, इसलिए आप पूरे जगत में सर्व जगह व्याप्त हैं। कैसे? देखते हैं। अगाधताब्धिः सयतः पयोधिर् मेरुष्टुंगा प्रकृतिः सा यत्र दैत्या वा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। क्या कहा यहाँ पर कि आप कैसे सब जगह व्याप्त हो, कि जैसे समुद्र है वह तो वहीं रहता है, ठीक है, उसकी गहराई वही है। जो मेरु है उसकी ऊंचाई भी वही है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी वही अपने एरिया में व्याप्त है।
ठीक है। और जो आकाश है वो भी आकाश के एरिया में व्याप्त है। ठीक है, अब सब अपने अपने एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, उनके जितनी सीमा है ना, वे अपनी अपनी सीमा में फैले हुए हैं, लेकिन वे सब तो सीमित है। ठीक है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपके ज्ञान में तो सारा जगत आ रहा है, आप तो सारे लोक को जानते हो। और सिर्फ लोक को नहीं, आप तो लोक के बाहर जो अलोक आकाश है उसको भी जानते हो। इसलिए आप तो सब जगह व्याप्त हो, आपके ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन ये समुद्र, ये मेरु और ये पृथ्वी और ये आकाश, इन सब की तो मर्यादा है। तो ये अपनी अपनी मर्यादा में फैले हुए हैं, लेकिन आपके ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है, वह तो सब जगह व्याप्त है। ठीक है। ठीक है, इसलिए आपकी ज्ञान की उपमा, अर्थात आपकी उपमा इस समुद्र से, इस मेरु पर्वत से, इस आकाश से और इस पृथ्वी से कैसे दी जा सकती है? ये तो सारे सीमित हैं, लेकिन आप तो असीमित हैं। ठीक है। ठीक है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। क्या आया वहां पर? अगाध शब्द के दो अर्थ हैं, समुद्र वगैरह में पानी की गहराई और मनुष्य हृदय में रहने वाले धैर्य की अधिकता। कि आप कैसे हैं, आपका धैर्य कैसा है? अगाध है, असीमित है, आपका धैर्य भी अगाध है। तुंगा प्रकृति शब्द भी द्वर्थक है, पहाड़ वगैरह की ऊंचाई और मन में दीनता का ना होना। तो हे आदिनाथ भगवान, आप में भी दीनता आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह प्रथुता विशालता के भी दो अर्थ हैं, जमीन आकाश वगैरह के प्रदेशों का फैलाव और मन में सबको अपनाने की भाव, सबके प्रति प्रेममयी भावना। भगवान, समुद्र की गंभीरता समुद्र के ही पास है, मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु के ही पास है, और आकाश पृथ्वी की विस्तारता भी उन्हीं के पास है। परंतु आपकी अगाधता, धैर्य वृत्ति, ऊंचाई अदैन्य वृत्ति और प्रथुता उदार वृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। आपकी धैर्य वृत्ति को कौन नहीं जानता? आपकी अदैन्य वृत्ति को कौन नहीं जानता? आपकी उदार वृत्ति को कौन नहीं जानता? अर्थात सब जानते हैं कि आप कितने उदार हैं, आप कितने धैर्य वाले हैं। आप में दैन्य वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात आप अदैन्य वृत्ति के धारण करने वाले हैं। तो आपके गुणों की वजह से आप पूरे जगत में व्याप्त हैं। ठीक है, आपके आपकी धैर्य वृत्ति कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ठीक है, अदैन्य वृत्ति आपकी सब जानते हैं, आपकी उदार वृत्ति सब जानते हैं। तो आपकी ये जो शुभ वृत्तियां है ना, जो अच्छी वृत्तियां है ना, जो हमारे लिए उपादेय वृत्तियां है ना, इनको तो सब जानते हैं। और इनको सब जानते हैं अर्थात आपको सब जानते हैं, और आपको सब जानते हैं इसलिए आप सारे जगत में व्याप्त हैं, आप सर्वव्यापक हैं। इसलिए जो कहा करते हैं कि आपकी गंभीरता समुद्र के समान है, उन्नत प्रकृति मेरु की तरह है, और विशालता आकाश पृथ्वी के सदृश है, वे भूल करते हैं। कैसे भूल करते हैं? कि ये सारी चीजें सीमित है, लेकिन आपका ज्ञान असीमित है। इनके गुण भी सीमित है, लेकिन आपके गुण तो असीमित हैं। इसलिए यदि हम इनसे आपके गुणों का कंपेयर करें तो यह तो हमारी भूल है, क्योंकि ये तो कैसे है? सीमित है, आप असीमित हैं। आप अनुपम है, तो अनुपम वस्तु की, अनुपम मतलब क्या होता है? कि जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। तो आप तो अनुपम है, तो इन सारी चीजों से आपकी उपमा कैसे दे सकते हैं? इसलिए आप समुद्र की तरह है, या मेरु पर्वत की, या पृथ्वी आकाश की तरह है, तो ऐसा नहीं है। चलिए, 9वें श्लोक में बताया आप कैसे हैं? हितोपदेशी हैं। हितोपदेशी तो है ही, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बताने वाले हैं, इसलिए आप प्रतिपादक मतलब हितोपदेशी हैं। वस्तु का जो जैसा स्वभाव है उसको वैसा का वैसा, ज्यों के त्यों, बिना मेल मिलावट के बताने वाले आदिनाथ भगवान आप हैं। तवानवस्था परमार्थ तत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरोध वृत्तोऽपि समंजस सत्वम्। क्या बोला यहाँ पर?
तवान अवस्था परमार्थ तत्वम। हे आदिनाथ भगवान, ये जो अनवस्थित जगह है ना, अनवस्थित ये जो संसार है ना, आपने हमको बताया है ये परमार्थ तत्व की। यहाँ पर हमने वो वाला उदाहरण देखा था ना सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, सभी वस्तुएं कैसी हैं, अनवस्थित है, मतलब सभी में परिणमन होता रहता है, कोई भी स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। ठीक है। और आपने बताया हमको ये वाला सिद्धांत, तो आपने बताया कि सारी वस्तु कैसी है, परिणमनशील है। ठीक है। लेकिन आपने हमको ये नहीं बताया कि सिद्ध भगवान इस जगत में वापस आते हैं। आपने उनके वापस आने की बात तो की नहीं, क्योंकि वापस आना भी तो एक परिणमन है ना। तो वो भी तो परिणमन हो रहा है, और आपने परिणमनशील का सिद्धांत हमको बता दिया, पर उनमें तो ऐसा कोई परिणमन हमको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। फिर दृष्टम विहाय त्वम दृष्टिमैषी विरुद्ध वृत्तोपि समंजस सत्वम। हे आदिनाथ भगवान, फिर क्या, कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है उसको तो आप छोड़ना चाहते हो, और जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है उसको प्राप्त करना चाहते हो। तो लोक में तो यह मूर्खता ही है, ये दोनों विरुद्ध वृत्तियां हैं कि जो दिख नहीं रहा उसको चाहना, जो दिख रहा है उसको छोड़ना। तो ये तो विरुद्ध सा लग रहा है, लेकिन यह क्या है, विरोधाभास है। क्यों है, क्योंकि आदिनाथ भगवान, आपने अच्छे से ये चीज आपने एकदम सामंजस्य बिठा रखा है, अर्थात आपने अच्छे से ये चीज समझ रखी है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो चीज दिख रही है वह जरूरी नहीं कि उचित ही हो, वह अनुचित है, इसलिए वो उसको छोड़ना चाहते हैं। और जो चीज नहीं दिख रही ना, वो उचित है, त्रिकाल रहने वाली है, हमेशा सुखी करने वाली है, इसलिए उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह विरुद्ध सा लग रहा है, लेकिन यह वास्तव में विरुद्ध नहीं है। फिर बोला था परिणमनशील वाली बात पहली दो लाइन में की, तो वहां पर क्या बोला कि पुनरागम की, सिद्धों के पुनरागम की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिद्ध अवस्था कब प्राप्त होती है, जब आठों कर्मों का नाश हो जाता है। ठीक है। और संसार दशा हमको कब मिलती है, जब आठों कर्मों का बंधन होता है। तो जब आठों कर्मों का नाश हो जाएगा, सिद्धावस्था मिल जाएगी, और सिद्धावस्था मिलेगी तो आठ कर्मों का नाश तो हो ही गया है। तो जिसका आठ कर्मों का नाश हो गया है उसको संसार कैसे मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता। हाँ, परिणमनशील वाली बात की है तो परिणमन तो सारे जगत में प्रत्येक जीव का, हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है। ठीक है। लेकिन सिद्धों का परिणमन, सिद्धों का दूसरा परिणमन है। कौन सा, अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन हो रहा है, वो उनका दूसरा परिणमन हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज हमको दिखे वही उसमें ही हमको परिणमन लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्धों का अस्तित्व नहीं है, उनका भी अस्तित्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें परिणमन नहीं हो रहा, उनमें भी परिणमन हो रहा है। ठीक है। इसलिए वे नहीं दिखते तो उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा मत समझना। ठीक है। चलिए एक बार भावार्थ देखते हैं। जब आपका सिद्धांत है कि सब पदार्थ परिवर्तनशील है, सब में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, तब सिद्धों में भी परिवर्तन अवश्य होगा। किंतु आप उनके पुनरागम को, संसार में वापस आने को स्वीकार नहीं करते, यह तो विरुद्ध बात है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष सामने रखी हुई वस्तु को छोड़कर अप्रत्यक्ष परभव में प्राप्त होने वाली वस्तु के पीछे पड़ता है, लोक में वह अच्छा नहीं कहलाता। परंतु आप वर्तमान में सुखों को छोड़कर भविष्य के सुख प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करते हैं, यह भी विरुद्ध बात है। पर जब इन दोनों बातों का तत्व दृष्टि से विचार करते हैं, तब वे दोनों ठीक मालूम होने लगती है, जिससे आपकी प्रवृत्ति उचित ही रही आती है। यद्यपि पर्याय दृष्टि से सब पदार्थ में परिवर्तन होता है, सिद्धों में भी होता है, तथापि द्रव्य दृष्टि से सब पदार्थ अपरिवर्तन स्वरूप है। ठीक है। संसार में आने का कारण कर्मबंध है, और वह कर्मबंध सिद्ध अवस्था में जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आते। यह आपका सिद्धांत उचित ही है। इस तरह आपने वर्तमान के क्षणभंग और इंद्रिय जनित सुख से मोह छोड़कर
सच्चे आत्म सुख को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। आपको ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, आपको शॉर्ट टर्म खुशी नहीं चाहिए थी, आपको सुख चाहिए था। कैसा? त्रैकालिक सुख चाहिए था। और जो सामने प्रत्यक्ष आपके सामने सुख दिख रहा था वह तो नाश होने वाला सुख था। थोड़े ही काल में आप उसका भोग कर नहीं पाते और वह नाश हो जाता है। तो आदिनाथ भगवान ने उस नाश होने वाले सुख को नहीं पकड़ा, उन्होंने तो त्रिकाल सुख को पकड़ा। ठीक है, इंद्रिय सुख का नाश करा और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की। वह सच्चा सुख तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि यह प्राणी इंद्रिय जनित सुख में लगा रहता है। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी चीजों में लगे रहोगे, नाश होने वाली इंद्रिय जो सुख है उसमें लगे रहोगे, तो आपको त्रैकालिक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, यदि आपको हमेशा सुखी होना है तो आपको इंद्रिय सुख का नाश करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष के अल्प सुख को छोड़कर वीतरागता प्राप्त करने से परभव में सच्चा सुख प्राप्त होता हो, उसे कौन प्राप्त ना करना चाहेगा? इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब 10वें श्लोक में। टाइम वैसे हमारा आज की क्लास रिवीजन में ही हो गई है, पर हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसका अर्थ। इसमें क्या बताया है? आदिनाथ भगवान कैसे हैं? काम को जीतने वाले हैं। ठीक है, काम रूपी जो रोग है, काम जो इस संसार में घुमाने वाला है, काम जो इंद्रिय जनित है, उस पर आप कैसे हैं? विजय प्राप्त करने वाले हैं। उस काम को जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आपने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आप विजयी हैं। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभु अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णु किं क्रियते येन भवान् जागः। क्या कहा यहाँ पर? हाँ, स्मरः मतलब काम। हे आदिनाथ भगवान, आपके द्वारा ही काम को नाश किया गया है। आपने ही इस काम को नाश किया है, जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, काम वासना। आपने ही इस काम वासना का त्याग किया है। कैसे त्याग किया है? सुदग्ध, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से भस्म कर दिया। इतनी अच्छी तरीके से कि दोबारा उस काम को आने की हिम्मत ही ना हो। इतनी अच्छे तरीके से आपने उस काम वासना का नाश कर दिया है कि वह दोबारा उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, और क्या? यदि नाम शंभु, यदि हम कहें कि महादेव ने भस्म किया था, विष्णु ने भस्म किया था, और जितने भी हमको लोग दिखाई देते हैं उन सब ने भस्म किया है। ठीक है, जो भी देव देवता दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैंने इस जगत में सारे देवों को देख लिया। ऐसा कौन सा देव है जो देखने को नहीं बचा? सारे देवों को हमने देख लिया। कितने ऋषिगण आदि ऐसे घूम रहे हैं, उनको भी हमने देख लिया। हमने सूर्य देवता आदि को भी देख लिया, हमने महादेव, विष्णु, शिव, इन सब को हमने देख लिया। ठीक है, और फिर अंत में भगवान मैं आपके पास आया हूं, और आपके जैसा देव मैंने आज तक नहीं देखा। आपके जैसा वीतरागी और काम विजयी देव मुझे अब तक नजर में नहीं आया। हे भगवान, आप ही एक ऐसे हैं जिन्होंने काम में विजय प्राप्त कर रखी है, काम का अच्छे से नाश कर दिया है कि वह दोबारा उत्पन्न ही नहीं हुआ। आपने, यदि हम कहें कि महादेव ने भी भस्म किया था, तो ठीक है, किया था, हमने मान लिया, पर बाद में तो वे वापस उसी कार्य में लग गए थे कि नहीं लग गए थे? हाँ, वापस वे पार्वती आदि से शादी वादी हो गई थी और ये सारी चीजें, वो उनकी कहानी जो भी प्रथा प्रचलित है वो। ठीक है, तो वापस वे भी काम वासना में लग गए थे और कलंकित हो गए थे। पहले तो हमने मान लिया कि कर दिया था, पर वह वापस उत्पन्न हो गया। तो जब वापस उत्पन्न हो गया तो आपने उसमें कैसे विजय प्राप्त किया? तो महादेव ने भी काम में विजय प्राप्त नहीं की। अब हम कहते हैं कि जो विष्णु है उन्होंने भी प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर क्या कहा कि विष्णु जो थे ना, वे भी वृंदा नामक एक स्त्री थी, उससे वे उसके लिए इनको प्रेम बढ़ाया था, और उनसे भी इन्होंने वापस वे भी इसी कार्य में लग गए थे। ठीक है,
इन्होंने भी अपना आगे परिवार बसा लिया था, तो विष्णु भी काम में विजय प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, हो गया काम। इस वजह से हे आदिनाथ भगवान, इन सबको मैंने देख लिया, सबकी कहानी मैंने देख ली, लेकिन जिस तरीके से आपने काम वासना का नाश किया है, उस तरीके से अन्य किसी देव ने नहीं किया। आपने एक बार नाश किया तो दोबारा वह उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने एक बार नाश किया तो वह तो वापस उत्पन्न हो गया, लेकिन आपने बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से, सुदग, बहुत अच्छे से आपने उसका काम वासना का, स्पर्शन इंद्रिय का नाश कर दिया है। ठीक है, इस कारण से आप कैसे हैं? आपने कैसे नाश किया? कि आप हमेशा जागृत रहे। कैसे जागृत रहे? कि आपको हित, आपको भेद विज्ञान आपका निरंतर चलता रहा। आपने ठान लिया था ना पहले श्लोक में कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो तो मुझे चाहिए ही नहीं है ना? तो वही स्पर्शन इंद्रिय जो प्रत्यक्ष दिख रही थी ना, आपने उसमें उसको त्याग दिया। वैसे भाव ही आपने अपने अंदर होने ही नहीं दिए। इस नहीं होने, वैसे भाव अपने अंदर नहीं होने देना, इसमें आप जागृत रहे। ठीक है, और आप काम निद्रा में अचेत नहीं हो। काम रूपी जो निद्रा है ना, उसके झांसे में आप नहीं फंसे। आपने काम रूपी निद्रा का सेवन नहीं किया, आपने काम का अच्छी तरीके से नाश कर दिया। काम निद्रा में आप गए नहीं, डूबे नहीं, अर्थात उससे जागृत रहे। किम क्रियते, कामदेव के द्वारा आपकी कौन सी वस्तु ग्रहण की जाती है, अर्थात क्यों भी नहीं। क्या कहा यहाँ पर? कि आप जागृत रहे ना, इसलिए कामदेव आपके पास आया ही नहीं। आप जागृत रहे, आप अपने स्वरूप में स्थित रहे, आपको निरंतर स्पर्शन इंद्रिय से होने वाले दुख का भान निरंतर आपको चलता रहा, इसलिए कामदेव आपके पास आया ही नहीं, आपकी कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं की, अर्थात आपके मन का हरण नहीं किया कामदेव ने। क्यों? क्योंकि आप जागृत रहे। ठीक है, कामदेव के द्वारा आपकी कौन सी वस्तु ग्रहण की जाती है? कौन सी वस्तु मतलब, काम एक ऐसी चीज है जो जो जब किसी के पास आती है ना, तो उसको खुद भी कंट्रोल नहीं रहता अपने पास। ठीक है, उसको खुद में ही कंट्रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि काम पूरे इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। लेकिन आदिनाथ भगवान, कामदेव के द्वारा आपकी कोई भी इंद्रियां वश में नहीं हुई। आया समझ में? इसलिए उसने आपकी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की, आपका मन आकर्षित नहीं किया, उसने अपने झांसे में वो आपको नहीं फंसा पाया। कौन? काम। ठीक है, क्यों नहीं फंसा पाया? भवान अजागह, आप कैसे रहे? आप जागृत रहे। आप काम निद्रा में सोए नहीं। आप काम निद्रा में सो जाते तो आप काम के झांसे में आ जाते और स्पर्शन इंद्रिय का भोग करते रहते। ठीक है, आप उसके झांसे में नहीं आए, इसलिए कामदेव ने आपकी कोई भी चीज ग्रहण नहीं की, आपके मन को नहीं हरा, आपके मन को आकर्षित नहीं किया। ठीक है, फिर अर्थात क्यों भी नहीं, अर्थात कामदेव आपकी वस्तु क्यों ही ग्रहण करेगा? क्यों? क्योंकि आप काम निद्रा में डूबे ही नहीं। ठीक है, आप जागृत रहे, इसलिए कामदेव ने आपकी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की, और आप काम निद्रा में अचेत नहीं हुए, इसलिए कामदेव आपके पास आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए ही उसने आपकी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की। आया समझ में? क्यों नहीं की? क्योंकि आप काम निद्रा में डूबे नहीं। आप डूबते, आप स्पर्शन इंद्रिय में आपको मजा आता, आप उसका नाश नहीं करना चाहते, तो वो अपने वश में कर लेता और आप काम विजयी नहीं कहलाते। लेकिन आप जागृत रहे, आपने ठान लिया था कि आपको स्पर्शन इंद्रिय का नाश करना है, इसलिए आप उस पर विजय प्राप्त कर सके, और वह कामदेव आपसे प्रेरित हुआ ही नहीं, आपके मन का हरण किया ही नहीं। ठीक है, समझ में आया ये वाला श्लोक? चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं एक बार, फिर नहीं आया हो तो कल हम वापस देखेंगे। हे भगवान, जगविजय काम को आपने ही भस्म किया था। किसने? आदिनाथ भगवान ने। लोग जो कहा करते हैं कि महादेव ने भस्म किया था, वह ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में महादेव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो, आपको पता है विष्णु, हाँ विष्णु, अन्य मतों में विष्णु
स्पर्शन इंद्रिय के विषय में फेमस है। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में विष्णु को आदर्श माना जाता है। तो यदि हम ये कहें कि उन्होंने काम को जीत लिया है, तो ये तो बात यही कट हो गई। ठीक है, क्योंकि वे तो फेमस ही इसलिए है स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, काम सेवन में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने काम का नाश कर दिया है। ठीक है, तो महादेव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह कर लिया। काम में इतने आसक्त हुए कि अपना आधा शरीर ही स्त्री रूप कर लिया। किसने? महादेव ने। इस तरह विष्णु ने भी वृंदा लक्ष्मी के वशीभूत हो तरह तरह की काम चेष्टाएं की थी, पर आप हमेशा ही आत्मवृत्त में लीन रहे। काम को इस तरह पछाड़ा कि वह फिर पनप ही नहीं सका। आपने इस तरीके से उसका नाश किया कि वह दोबारा उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, आप हमेशा जागृत रहे। ये वाली बात 10वें श्लोक में की है। और कुछ किसी को कुछ डाउट हो तो हम कल इस श्लोक पर चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग श्लोक याद करना। कल हो सकेगा तो अपन टेस्ट लेंगे इसका। और बस अभी इसका पद्यानुवाद करके कक्षा समाप्त करते हैं। वास्तव में तो किया आपने स्मर को भस्म नहीं हरने। हरि यदि वश कर लेता तो क्यों उमा रक्त है क्या करने। वंदा में आसक्त विष्णु भी स्मरदाहक नहीं हो सकते। इन्हीं के संग में नित सोते आप भिन्न जागत रहते। ठीक है, आप इन्हीं इन्हीं इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी आप अपनी अंतर्लीन में जागृत थे। आप अंतर्लीन में मग्न थे और इन इंद्रियों के प्रति जागरूक थे, इसलिए आपको काम हर नहीं पाया, आपको काम प्रसन्न नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए। हाँ, विमलेश आंटी जी का कुछ प्रश्न है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। आप टेस्ट कैसा लेंगे कल? ऑब्जेक्टिव टाइप लोगे क्या? बस सामान्य सा श्लोक और अर्थ। अच्छा, मतलब ऐसे ओरल लोगे? हाँ, ओरल ओरल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इसलिए कि हम थोड़ा याद करने का अभ्यास करते रहे। ठीक है, क्योंकि क्रम इसलिए। छूट जाता है, इतने दिनों बाद क्लास होती है ना, तो क्रम छूट जाता है, फिर ध्यान ही नहीं रहता। डिग्री करते रहो हाँ, तो क्रम बना रहता है। चलिए अब कोई तो बात याद नहीं। करके स्लिप हो गए सब। अच्छा चलो, तो फिर जब आप लोग रेडी हो हम तब ले लेंगे। ठीक है, अभी 10 श्लोक हो गए जैसे थे इसलिए। नहीं, जैसे इच्छा हो वैसे करो।